अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी जो है वो बेसिकली मोनोमर और पॉलीमर है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप लेट सपोज अपने डाइट की बात करते हैं, यानी कि आप अपने रेगुलर डेली लाइफ में जो डाइट लेते हैं, आमतौर पर हम उस डाइट के अंदर लाजमी कोई भी गोश्त या अंडे वगैरह खा रहे होते हैं। ठीक है, आप जो अपनी डाइट में गोश्त खाते हैं, बेसिकली गोश्त का साइज क्या होता है, जरा बड़ा सा होता है। और आमतौर पर आप जानते हैं कि गोश्त का शुमार किस में होता है, प्रोटीन में होता है। अब वो जो गोश्त है जैसे ही आप खाते हैं वो आपके बॉडी के अंदर आकर पहले सबसे पहले आप माउथ में उसको बाइट करते हैं, चबाते हैं, ग्रिंड करते हैं, तो ये थोड़े छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। ये जो गोश्त आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ थोड़े से और छोटे साइज में टूट जाता है। यानी कि आपने जो अपनी डाइट में गोश्त खाया है उसका इतना इतने छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाना है कि वो इजीली किस में चला जाए, आपके ब्लड में। यानी कि आपके ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए। और प्रोटीन के सबसे छोटे साइज को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ये बात याद रखिएगा। तो अब तक देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि आपने अपने डाइट में कोई भी प्रोटीन खाया यानी कि गोश्त खाया, गोश्त का साइज क्या होता है, बेसिकली बड़ा। जैसे ही आप उसको खाते हैं तो वो दांतों से आप चबाते हैं ताकि वो थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही आप स्वेलो करते हैं तो आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले प्रोटीन बड़ा था, फिर थोड़े और छोटे साइज में टूटा, फिर फाइनली इतने छोटे साइज में टूट गया कि वो इजिली किस में जा सके, ब्लड। इससे ज्यादा ये मजीद स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं टूट सकता। तो अब वो ब्लड में चले जाएगा। प्रोटीन के सबसे छोटे वाले साइज के मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड्स कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो इट मींस हमें पता क्या लगी कि भाई प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और अमाइनो एसिड सबसे छोटा मॉलिक्यूल। दोनों एक ही चीज है, बस फर्क किसका है, साइज का। तो इट मींस आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है साइज में बड़ा है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉलीमर। और अमाइनो एसिड साइज में सबसे छोटा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, मोनोमर। यानी कि इसकी एक मैं आम सी मिसाल देता हुआ चलूं कि आप सुनते भी होंगे कि भाई कतरे कतरे से क्या बनता है, दरिया। तो पानी का जो एक कतरा है वो क्या कहलाएगा, मोनोमर कहलाएगा। और पानी की जो पूरी दरिया है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैं देता चलूं आपको जल्दी से। अब आपकी डाइट में रोटी या चावल भी मौजूद होते हैं। रोटी या चावल को आप आमतौर पर क्या कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आप जानते हैं कि रोटी या चावल जो भी आप खाते हैं उसका साइज क्या होता है, बड़ा। जैसे ही आप खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर थोड़े छोटे साइज में टूटते हैं, यानी कि दांतों से आप चबाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो आपके स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो भी बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। यानी कि इतने छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है कि वो इजिली किस में चला जाए, ब्लड में चला जाए। तो कार्बोहाइड्रेट के इस सबसे छोटे फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स कहेंगे। मोनोसैकेराइड्स, ये बात याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड्स एक ही चीज है, बस फर्क किसका है, साइज का। कार्बोहाइड्रेट साइज में बड़ा होता है और मोनोसैकेराइड सबसे छोटा होता है साइज में, कि वो इजिली किसमें एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड में। तो लिहाजा कार्बोहाइड्रेट साइज में बड़ा है तो इसको आप क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। और मोनोसैकेराइड साइज में सबसे छोटा है तो इसको आप क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। तो आई थिंक यहां तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आप अपने डाइट में, डेली डाइट में रोटी या चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और गोश्त या अंडे वगैरह खाते हैं। हम गोश्त की एग्जाम्पल लेते हैं। गोश्त क्या है, प्रोटीन, साइज में बड़ा होता है। जैसे ही आप उसको स्वेलो करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन पहले थोड़े छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर इतने छोटे में कन्वर्ट हो जाता है कि वो इजिली किस में चला जाए, ब्लड में। इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी फॉर्म है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। तो सबसे छोटे फॉर्म को हम कहते हैं मोनोमर और सबसे बड़े को हम कहते हैं पॉलीमर।
उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का साइज बड़ा है तो बड़े होने की वजह से इसको हम कहेंगे पॉलीमर। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, फिर और छोटे पीसेस में टूटता है, इतने छोटे पीसेस में टूटता है कि वो इजीली किस में चला जाए, ब्लड में। तो ये स्मॉल पीसेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, तो इनको हम क्या कहेंगे, मोनोमर। तो यहां तक आपको स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई होगी कि पॉलीमर हम किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं और बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, इतने छोटे में कि वो मजीद और ब्रेक ना हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमर। तो आप मोनोमर में क्या कह सकते हैं कि मोनोमर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, इंडिविजुअल सब यूनिट ऑफ अ पॉलीमर। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूं कि मोनोमर की एग्जाम्पल क्या ले लेंगे आप, लेट सपोज अमाइनो एसिड्स। अब पॉलीमर में आप क्या लिख सकते हैं कि पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। और इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या, प्रोटीन। तो यहां तक मोनोमर और पॉलीमर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म और हैं। अब जो एक टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड वो है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन हम किसको कहते हैं, लेट सपोज मैंने एक छोटा सा मॉलिक्यूल लिया, लेट सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को कह देता हूं कि भाई ये छोटा मॉलिक्यूल है तो इसको मैं कह दूंगा कि ये मोनोमर है। अच्छा मैंने एक मोनोमर ये ले लिए, लेट सपोज ये एक दूसरा मोनोमर मैंने ले लिया, यानी कि दो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए और दोनों ही छोटे मॉलिक्यूल है तो इसको हम कह देते हैं कि लेट सपोज ये क्या है, मोनोमर। अब अगर मैं इन दोनों मोनोमर्स को आपस में जोड़ता हूं तो जैसे ही जोड़ूंगा तो ये दोनों मोनोमर मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के। इस बड़े मॉलिक्यूल को मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, पॉलीमर है। और इस प्रोसेस के दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। यानी कि व्हाट इज कंडेंसेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि दो मोनोमर्स आपस में मिलें और मिलने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएं, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। और इस प्रोसेस के दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल भी रिलीज हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि भाई हमारे पास ये जो वाटर का मॉलिक्यूल आया वो आया कहां से। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। ये याद रखिएगा कि मोनोमर के एक साइड पर जुड़ा हुआ होता है OH ग्रुप और दूसरे साइड पर जुड़ा हुआ होता है H ग्रुप। उसी तरीके से इस मोनोमर के एक साइड पर क्या होगा, OH ग्रुप और दूसरे साइड पर क्या होगा, H ग्रुप। अब अगर मुझे इन दोनों मोनोमर को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मुझे करना क्या होगा, इसके एक साइड से हाइड्रोजन को हटाना होगा और एक साइड से किसको हटाना होगा, OH को। जब ये दोनों हटेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। यानी कि मोनोमर के एक एंड से H हटता है और दूसरे एंड से OH, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब दोनों का ये वाला जो हिस्सा है ये खाली हो गया, तो लिहाजा ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में मिल जाएगा, मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसके एक साइड पे OH था, मैंने वैसे ही लिख दिया, और इसके एक साइड पे H था, मैंने वैसे ही लिख दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन। यानी कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मोनोमर आपस में मिलते हैं और बनाते हैं पॉलीमर। और इस प्रोसेस के दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है आपको पता होना चाहिए। मोनोमर के एक साइड पर OH ग्रुप होता है और एक साइड पर H ग्रुप होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस मोनोमर के एक साइड पर OH ग्रुप होगा और एक साइड पर H ग्रुप होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, पहले इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड खाली होना पड़ेगा, तो यहां से H और यहां से OH निकल कर क्या बना लेगा, वाटर।
अब दोनों का ये वाला हिस्सा खाली हो गया तो दोनों मिल जाएंगे। OH एक साइड का वैसे ही रहा और दूसरे साइड का H वैसे ही रहा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो कंडेंसेशन को हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वाटर रिलीज हो रहा होता है। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है बेसिकली दैट इज हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज की ब्रेक डाउन होना। मतलब वाटर की मदद से किसी चीज का ब्रेक डाउन होना कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह होते हैं। लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि एक पॉलीमर है, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि इसके एक साइड पर OH ग्रुप होगा और एक साइड पर क्या होगा? H ग्रुप होगा। अब हम किसी तरह चाह रहे हैं कि टूट जाए, तो हम इसको तोड़ देते हैं। लेट सपोज मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक करूंगा तो एक के पास OH आ जाएगा और एक के पास H आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये अलग अलग हो गए, तो इस एक को मैं मोनोमर कहूंगा और इस वाले को भी मैं क्या कहूंगा? मोनोमर कहूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका एक एंड खाली है क्योंकि ये ब्रेक हो गए, लेकिन ये एंड खाली नहीं होना चाहिए। तो इस खाली जगह को फिल करने के लिए हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा किसको? वाटर को। तो वाटर का जो जिसके पास H होगा उसके पास OH आकर लग जाएगा, और जिसके पास OH है उसके पास कौन आकर लग जाएगा? H आकर लग जाएगा, कि मोनोमर के दोनों एंड क्या हो जाएं? कंप्लीट हो जाएं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पॉलीमर वाटर की मदद से टूटे और दो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब इस प्रोसेस के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, जब ही ये टूट रहे हैं। वाटर के ऐड होने की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रेशन प्रोसेस कहेंगे। तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर